साथियों नमस्कार। नोएडा 150 में एक युवक की तालाब में गिरकर मौत हो जाती है। गाड़ी समेत गिरता है, 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाता है, कोई मदद नहीं करता और अंत में 2 घंटे बाद जद्दोजहद करते हुए उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत का कौन जिम्मेदार है? इस मौत के लिए क्या प्रशासन जिम्मेदार है? क्या हालात जिम्मेदार है? क्या इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? और जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो उस वक्त क्या कर रही थी? उसकी हेड जो डीएम महोदया हैं मेधा रूपम, उनकी क्या जिम्मेदारी है और उनकी जो थितरई फिलहाल देखने को मिल रही है, इसी सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। एक 27 साल का युवक युवराज, वो अपनी गाड़ी समेत एक खुदे हुए बेसमेंट में जा गिरता है जिसमें पानी भरा हुआ था। 2 घंटे तक चिल्लाता रहता है, मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। मौके पर पुलिस मौजूद होती है, मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन एक की भी हिम्मत नहीं होती कि पानी में उतरकर उस लड़के को बचाने की कोशिश भी कर ली जाए। कोशिश भी, प्रशासन ने कोशिश तक नहीं की एक व्यक्ति बच जाए, ना मरे। एक स्थानीय व्यक्ति हिम्मत दिखाता है, रस्सा बांधता है खुद के शरीर से और पानी में अंदर 50 मीटर तक जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठता है और लाश भी सुबह 6 बजे निकाली जाती है। घटना रात के 12 बजे होती है। इस तरीके की स्थिति सामने आई। ये न्यूज जब आम हो गई तब फिर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, मांगा जाने लगा कि कम से कम आप न्याय तो दे दीजिए, कम से कम उन अधिकारी को ही सस्पेंड कर दीजिए जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम थी उसकी जो हेड होती है वो डीएम महोदया होती है, और टीम मौके पे मौजूद होते हुए भी टीम नहीं बचाती उस व्यक्ति को। तो क्या डीएम महोदया पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? डीएम महोदया है मेधा रूपम, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेटी, ज्ञानेश कुमार जी की बेटी, और इसी सब के चलते क्या उन्हें बचाया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है और हर किसी के मुंह पर यही सवाल है। क्या मेधा जी को बचाया जा रहा है? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी से वो बच जाएंगी? क्यों? क्योंकि उनके पिताजी बड़े अधिकारी हैं। जब पिताजी बड़े अधिकारी तो डर काहे का? सीधी बात समझ में भी आ जाती है। अलग अलग तरीके के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो घटना हुई उसके 4 दिन बाद मैडम को समय मिला कि घटनास्थल पर पहुंच जाए। क्या अधिकारियों के पास कोई वायरलेस नहीं होता है? क्या उनको तुरंत जानकारी नहीं पहुंचाई जा सकती है? या फिर इस घटना को इतना छोटा मान लिया गया था कि मैडम को परेशान क्यों किया जाए? क्या यह स्थिति थी? और अगर मैडम सच में चिंतित थी, मैडम को सच में जानकारी थी, अव्वल तो वो मौके पर पहुंची क्यों नहीं? दूसरा, उनकी तरफ से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। यहां तक कि सांत्वना भी नहीं आई है कि परिवार के लॉस के लिए मैं शर्मिंदा हूं। कम से कम इतना ही कह दीजिए, कम से कम कह दीजिए कि परिवार के साथ मैं हूं। नहीं, ये तक नहीं कहा। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर क्या ट्वीट दिखा था लास्ट 17 घंटे पहले, जिसमें कुछ फोटोज उन्होंने ट्वीट करी हैं और कहा है कि जनता दर्शन का मौका मिला। जनता दर्शन, लोगों से मिल रही थी, बातें कर रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और ट्विटर पर डाल रही थी। जब तक यह घटना हो चुकी थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सवालों के जवाब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अच्छी बात है, आप लोग यूपीएससी पास करके आईएएस अधिकारी बनते हैं, लबासना में ट्रेनिंग लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात। आपकी मेहनत का फल आपको मिला है, पद भी आपको मिला है, लेकिन उसके साथ साथ क्या अकाउंटेबिलिटी आपने सीखी? नहीं सीखी। आज तक किसी भी डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस अधिकारियों ने क्या सार्वजनिक तौर पर आके माफी मांगी है? इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो नहीं मांगी। आज तक माफी नहीं मांगी और ना ही मेधा रूपम मांगने वाली है और ना ही इनका कुछ बाल भी बांका होने वाला है। मेधा रूपम का ये ट्विटर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध क्या लिख रही हैं, देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप वाकई मिसाल पेश करना चाहते हैं तो नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस और डीएम गौतम बुद्ध नगर सबके जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल नोएडा से हटाएं और ऐसी जगह भेजें जहां ये पैसों की कमाई ना कर सके। युवराज मेहता के परिवार को इंसाफ दीजिए। नन ऑफ दीज ऑफिसर्स डिजर्व टू स्टे हियर एनी फर्दर, दे ऑल कलेक्टिवली किल्ड हिम। सीईओ सैक्ड बट डीएम
सीईओ को तो हटा दिया गया नोएडा अथॉरिटी के, लेकिन डीएम का क्या होगा? हु हेडेड डीडीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है? डीएम करती है, बट नॉट बीइंग क्वेश्चनड। व्हाई? बिकॉज ऑफ हर फादर। सवाल सीधा है, क्या मेधा रूपम को बचाया जा रहा है उनके पिताजी की वजह से? क्या पिताजी बड़े अधिकारी हैं, पिताजी सरकार में करीबी हैं, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है इस पूरी स्थिति में? यह एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। 4 दिन बाद डीएम महोदया पहुंचती हैं, मीडिया सवाल करने के लिए दौड़ता है, लेकिन महोदया एक शीशा तक नीचे नहीं करती गाड़ी का और ऐसे ही गुजर जाती है। एक सवाल का जवाब नहीं देती, एक सवाल का जवाब। अकाउंटेबिलिटी आपकी जनता के प्रति है। आप जनता के पैसे की सैलरी लेते हैं, जनता के पैसे की गाड़ी में घूमते हैं, जनता के पैसों की सुख सुविधाएं भोगते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं देते। अंकित मानिक इसी वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं, ये देखिएगा। शी इज नोएडा डीएम मेधा रूपम, डॉटर ऑफ सीईसी ज्ञानेश कुमार। शी फाइनली विजिटेड द एक्सीडेंट साइट 4 days आफ्टर नोएडा टेकी युवराज लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू हर इनकॉम्पिटेंसी। But look at her, no shame, full of arrogance, no accountability. Guess why? सब जानते हैं, पिताजी बड़े अधिकारी। डॉक्टर अनुराग यही वीडियो जिसमें नोएडा की डीएम गुजर रही है मीडिया के सामने, ये शेयर करते हुए लिख रहे हैं, युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछे जाने पर डीएम महोदया मेधा रूपम को देखिए, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया। मैडम को 4 दिन बाद समय मिला घटनास्थल पर पहुंचने का। युवराज पानी में डूबती कार के अंदर से करीबन 2 घंटे मदद के लिए चिल्लाता रहा। जब सिस्टम का कोई गोताखोर पानी में नहीं उतरा, तब एक स्थानीय शख्स ने हिम्मत दिखाई, अपनी कमर पर रस्सा बांधा, 50 मीटर अंदर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सही बात है, बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का नहीं बच पाया। और वही लड़का जिसने बचाने की कोशिश की थी, मनिंदर, नोएडा 150 का रहने वाला शख्स है, फ्लिपकार्ट में नौकरी करता है, बड़ा सामान्य आदमी है, उसने एनडीटीवी पर आकर खुलकर बताया था कि ये जो लड़के की मौत हुई है प्रशासन की वजह से हुई है। उसी के अगले दिन वो अपना बयान बदल देता है, कहता है कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा था। जाहिर सी बात है, प्रेशर है, और वो प्रेशर साबित हो जाता है अभिनव पांडे की एक वीडियो के जरिए। अभिनव पांडे ने मनिंदर से बात की, उनसे पूछा कि देखो मनिंदर, सच सच बताओ क्या हुआ था, क्यों तुमने बयान बदल दिया? उसने कहा कि पुलिस ने हमें बताया, पुलिस ने हमसे कहा कि देखो ये वीडियो बनाने वाले तो 4 दिन तक आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, तुम्हें और हमें यहीं रहना है। अब इसे धमकी समझ लीजिए या प्यार से समझाना समझ लीजिए, ये वर्बेटम कोट कर रहा हूं मैं मनिंदर की बात। और इसी तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, इसी तरीके से डीएम महोदया को बचाया जा रहा है, इसी तरीके से चश्मदीदों को प्रेशर में डालकर उनका बयान बदलवाया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति की जान की अकाउंटेबिलिटी ना योगी सरकार ले सकती है, ना मेधा रूपम ले सकती है, और ना ही मेधा रूपम के पिताजी ज्ञानेश कुमार ले सकते हैं। खैर, ज्ञानेश कुमार का इस पूरे कहानी में रोल सिर्फ इतना सा है कि वो डीएम महोदया के पिताजी हैं, लिहाजा उन्हें इसी कारण से बचाया जा रहा है। ये सवाल है। अगर नहीं बचाया जा रहा है तो फिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर नहीं बचाया जा रहा है तो फिर ये जनता के सामने आकर, मीडिया के कैमरों के सामने आकर सवालों के जवाब क्यों नहीं देती हैं? सवालों के जवाब दे दें, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।